दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं जनाब आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो चलिए जनाब, रोज की भांति आज हम और आप पढ़ेंगे प्रतिशत। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 50% अंक चाहिए। विद्यार्थी ने 50 अंक प्राप्त किए, जो पास होने के लिए अनिवार्य न्यूनतम अंकों से 50 कम थे। प्रश्न पत्र में पूर्णांक होंगे। तो देखिए जनाब, ये रहा हल। माना प्रश्न पत्र के पूर्णांक बराबर x। ठीक, यहां लिखिए उत्तीर्ण हेतु आवश्यक अंक बराबर 50% है। इसका कर दिए x का 50/100। काटिए 50 एकम 50, 50 दूनी 100, अर्थात 1/2x। ठीक, तो चलिए आगे। अब लिखिए यहां पर प्रश्नानुसार। यहां लिखिए x/2 जो उत्तीर्ण हेतु आवश्यक अंक हैं, इसमें से माइनस करिए ये 50 बराबर 50। पक्षांतर कर दिए दोनों का, 50 + 50। तो देखिए यहाँ x/2 बराबर 100 और x बराबर 100 गुणित 2 बराबर 200। तो प्रश्न पत्र के पूर्णांक निकल के आ गए। अतः प्रश्न पत्र के पूर्णांक बराबर 200। ठीक है। राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है, जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम 1540 की बचत करता है, तो राम की बचत कितनी है। तो देखिए जनाब हल। माना राम का वेतन
बराबर x रुपया। राम और श्याम के दोनों के वेतन बराबर है, इसलिए श्याम का भी वेतन वही होगा जो राम का। x रुपया। ठीक, अब राम की बचत निकालिए। अब राम की बचत बराबर x का 14%, 14/100। ध्यान से देखते रहिए जरा। 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और ये बिंदी, तो चलिए 7x/50 ये रुपया लिख दीजिए। इसी तरह से श्याम की भी बचत निकालें। तो देखिए यहां पर x गुणित 2/2/100, 2 से डिवाइड करिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो चलिए क्या आया, 11x/50, जो कि श्याम की बचत है। आगे देखिए, अब लिखिए यहां पर प्रश्नानुसार। निकाली गई बचत ये है श्याम की 11x/50 और प्रश्न में दी गई बचत 1540। ये दोनों बराबर। चलिए 11x बराबर 1540 गुणित 50 और x बराबर 1540 गुणित 50 बटा 11। 11 से काटिए, 11 एकम 11, 4 बचा 2 चौको 44 और ये बिंदी। तो चलिए जनाब 140 गुणित 50, ये x का मान आ रहा है। इनका परस्पर गुणा कर दीजिए, 4 5 70 और ये 2 बिंदी, x का मान आ गया 7000। अब राम की बचत निकालनी है, तो देखिए अतः राम की बचत बराबर, जैसा कि निकाला है, 7x/50। तो चलिए 7 गुणित x की जगह 7000 लिख दीजिए बटा 50। एक एक ऊपर नीचे बिंदी काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 2, 20 हुआ, 5 चौको 20 और ये बिंदी। तो चलिएगा 4 सते 98 और ये बिंदी और रुपया लिख दीजिए। राम की बचत निकल के आ गई 980 रुपया। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। एक का वेतन 40% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया, कुल मिलाकर एक का वेतन बढ़ा। तो यहां पर लिखिए, देखिए संक्षिप्त विधि।
ए के वेतन में वृद्धि देखिए ये सूत्र है एक, वृद्धि और कमी प्रतिशत बराबर प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुणित प्लस माइनस बी बटा 100। इससे प्रतिशत वृद्धि और कमी निकाल लेते हैं। ठीक, ये प्रतिशत लगा दिया। ठीक है, तो चलिए इसी सूत्र को हम इसमें प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए का मान है 40, जो बढ़ाया गया अर्थात वृद्धि का प्रतीक है, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह आएगा, और 20% घटाया गया अर्थात कमी का प्रतीक है, तो यहाँ ऋण चिन्ह आएगा। अर्थात यहाँ पर ए बराबर 40 और बी बराबर -20। ये दोनों मान इस सूत्र में रख दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर 40, ठीक है, इसी सूत्र में रख रहे हैं हम। अब चलिए एक ही जगह क्योंकि धनात्मक है, अब बी का मान ऋणात्मक है, तो यहाँ पर ऋण लगा दीजिए 20। ठीक, यहाँ पर पहले प्लस लगाइए, क्योंकि एक धन है और एक ऋण है तो चिन्ह ऋण ही आएगा। तो यहां पर देखिए ए 40 गुणित ऋण 20, इस तरह से लिखिए, बटा 100। तो 20 दूनी 40 काटिए, 20 500, 5 एकम 5, 5 चौको 20। तो यहां पर देखिए अब 40, तो चलिए यहां पर 40 ऋण 20, और यहां देखिए कितना आ रहा है, ये 2 बचा, और यहां पर 5 ऋण के 4, धन के 2 और ऋण के 4, इन दोनों का गुणा करेंगे -8। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। तो चलिएगा यहां पर 40 ऋण 28 प्रतिशत, यहां घटा दीजिए 12%। यही आपका उत्तर है। तो अगला प्रश्न लेते हैं, एक वेतन में वृद्धि 12%, डी उत्तर सही। अगला प्रश्न देखिए, किसी कंपनी के सभी कर्मचारियों का मासिक औसत वेतन 5000 था। पुरुष एवं महिलाओं के कर्मचारियों के प्रदत्त मासिक वेतन क्रमशः 5200 रुपया और 4200 रुपये थे। कंपनी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की प्रतिशत क्या है? तो देखिए इसका हल, माना कंपनी में पुरुष कर्मचारी बराबर X, महिला कर्मचारी बराबर Y।
ठीक है, यहाँ लिखिए प्रथम शर्त। तो देखिए जनाब, प्रथम शर्त से कुल कितने कर्मचारी हुए? एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का कुल वेतन कितना होगा? क्योंकि औसत वेतन दिया है 5,000, तो यहां पर लिखिए एक्स प्लस वाई कर्मचारियों का कुल वेतन कुल कर्मचारियों से औसत वेतन में गुणा कर दीजिए। 5,000 एक्स प्लस वाई इतने रुपया। ठीक है, आगे चलिए। दूसरी शर्त के अनुसार पुरुष कर्मचारियों का कुल वेतन पुरुष कर्मचारियों का कुल वेतन कितना होगा? 5200 एक्स रुपया। एक्स कर्मचारी थे पुरुष और प्रत्येक का कितना था वेतन? 5200 रुपया, जो कि औसत वेतन था। तो दोनों का गुणा कर दिया। इसी प्रकार महिला कर्मचारियों का कुल वेतन बराबर, यहां देखिए इनका 4200 बाई रुपया। तो चलिए जनाब आगे अब लिखिए यहां पर प्रश्नानुसार। तो देखिएगा यहां पर 5,000 लिखिए, एक्स प्लस वाई बराबर 5200 एक्स प्लस 4200 वाई। अंदर गुणा कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर 5,000 का। 5,000 एक्स प्लस 5,000 वाई बराबर करिए 5200 एक्स प्लस 4200 वाई। चलिए पक्षांतर करिए, यहाँ लिखिए 5,000 एक्स माइनस 5200 एक्स बराबर करिए 4200 वाई माइनस 5,000 वाई। तो चलिए आगे घटाइए, यहां पर ऋण 200 एक्स बराबर, यहां पर घटाइएगा ऋण 800 वाई। ऋण ऋण दोनों साइड कैंसिल कर दीजिए। तो चलिए
और 200 से ये काट दीजिए, 800 4 बार कट गया, तो x बराबर 4y। ठीक, नंबर 1 डाल दीजिए इसे समीकरण। पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत निकालना है, अतः पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत बराबर, तो यहां पर पुरुष लिखिए कितने हैं, x, गुणित करिए 100, और नीचे इस महिला और पुरुष दोनों का योग लिखिए, अर्थात x प्लस y। ठीक है, और यहाँ पर ये घेर के प्रतिशत का निशान लगाएंगे। तो चलिएगा जनाब, यहाँ पर देखिए x का मान यहाँ रखना है आपको, x बराबर 4y है, ऊपर लिखिए 4y x के स्थान पर गुणित 100 बटा x की जगह यहाँ पर भी लिखिए 4y और प्लस y और जोड़ दीजिए, और ये प्रतिशत का निशान लगा दीजिए। आगे चलिए जनाब, तो अब 4y गुणित 100 बटा ये 5y, बाई कैंसिल, 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, 5 बार बिंदी, तो 40, 4 दूना 8, और ये बिंदी, और ये प्रतिशत का निशान और लगा दीजिए, 80%। अतः पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत 80, यही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, किसी भिन्न के अंश को 25% कम किया जाता है तथा हर को 250% बढ़ाया जाता है। यदि परिणामी भिन्न 6/5 है तो मूल भिन्न क्या है? तो चलिए इसका हल ये रहा। माना मूल भिन्न बराबर x/y। ठीक, अब चलिए यहां पर प्रश्नानुसार लिखिए। यहां लिखिए पहले x और यहां लिखिए y। देखना 25% की कमी अर्थात कम, तो 100 में से पहले 25 घटाइए और यहां लिखिए गुणा करके अंश में 75%। ठीक, इस तरह से, और यहां गुणा करिए 100 में 250 जोड़िए तो यहां होगा 350, 50%। ठीक है, ये बराबर करिए, यहां पर इस भिन्न का मान कितना हो रहा है? 6/5। तो चलिए इसे हल करते हैं। ये रहा, देखिए अब इसमें x गुणित 75/100, ठीक, बटा y गुणित 350/100 बराबर करिए 6/5। आगे अब देखें यहां पर 25 थी 75,
25 चौको 100, यहाँ से भी काटिए, एक बिंदी 5 सटे 35 और 5 दूनी 10। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, x 3x बटा 4 बटा करिए यहाँ पर 7y बटा 2, ये बराबर कितने के हैं, 6 बटा 5। आगे अब देखिए यहाँ पर x y को इस तरह रखेंगे। यहाँ पर देखिए पहले 3x बटा 4 गुणित 2 बटा 7y बराबर करिए 6 बटा 5। काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 3x बटे 14y बराबर 6 बटे 5। यहाँ पर देखिए x बटा y रखिए। अब आप बराबर इस 14 का गुणा 6 में करिए, 6 गुणित 14 बटा 3 का गुणा 5 में करिए। ठीक, तो 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये होगा 14 दूनी 28, 28 बटा 5। ये मूल भिन्न निकल आई जो कि आपने मान रखी थी, तो यहां लिख दीजिए, अतः मूल भिन्न बराबर 28 बटा 5। तो देखिए विकल्प कौन सा सही है, ये रहा, डी सही है, 28 बटा 5। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। राम के कुल रुपयों में से 30% धन खो गया, शेष का 25% खर्च करने के पश्चात उसके पास 480 रुपए बचे। राम के पास आरंभ में कितना धन था? तो चलिए इसे हल करते हैं। ये रहा हल। माना पास आरंभ में धन बराबर x रुपया। ठीक है, अब 20% धन खो गया, तो यहां पर शेष धन निकालिए। शेष धन शेष बचा धन बराबर, तो x गुणित खोए हुए धन को 100 में से घटा दीजिए, तो बचा 80। 80% का मतलब 80 बटा 100। ठीक, तो चलिए यहां पर काटिए, 20 चौको 80, 20 5 100, तो ये बचा आपका 4x बटा 5 रुपया। शेष बचा धन। अब चलिए शेष का 25% खर्च करने के पश्चात, अब 25% खर्च कर दिया, तो 100 में से फिर 25 घटाइए, तो 75% बचा। ठीक है, और शेष धन का
75% निकालिए जो कि 4x/5 है। ठीक, तो चलिए करिए खर्च करने के पश्चात बचा धन बराबर 4x/5 गुणित 75/100। तो चलिए यहाँ पर काटिए, 25 3 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो देखिए यहाँ पर 3x/5, 3x/5 रुपया। आगे अब चलिए प्रश्नानुसार लिखिए। तो देखिए प्रश्नानुसार, खर्च करने के पश्चात बचा धन कितना है? 3x/5। और प्रश्न में कितना बच रहा है धन? 480 रुपया। इसके बराबर रख दीजिए। तो x का मान निकालना है यहाँ पर 480 गुणित 5/3। 3 से काटिए 480, 3 एकम 3, 3 18 और ये बिंदी 16 पंचे 80 और ये बिंदी x बराबर 800 आया। तो ये धन मान रखा था राम के पास, आरंभ में धन 800 रुपया था। अतः राम के पास आरंभ में धन बराबर 800 रुपया। यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? यह लिखिए इसका हल। माना डाले गए मतों की संख्या बराबर x। ठीक, पहले उम्मीदवार को 40% मिले, पहले उम्मीदवार को मिले मत बराबर x गुणित 40% का मतलब 40/100। तो चलिए यहाँ पर 20 दूनी 40, 20 5 100 अर्थात 2x/5। अब चलिए दूसरे को कितने मिले, अर्थात 100 में से 40 निकालेंगे तो 60 बचेंगे। दूसरे उम्मीदवार को मिलेंगे 60% मत। अब यहां लिखिए दूसरे
उम्मीद मिले मत बराबर x गुणित 100 ऋण 40 बटा 100। तो चलिए यहां पर देखिए x गुणित 60 बटा 100, 20-60 और 20-500, यहाँ आया 3x बटा 5। ठीक, वोटों के अंतर से ही हार जीत का फैसला होता है। तो चलिए इन दोनों का अंतर 298 के बराबर रख दीजिए। यहां लिखिए पहले प्रश्नानुसार। थ्री एक्स बटा 5 ऋण 2x बटा 5 बराबर 298। तो चलिए दोनों हर बराबर हैं, इसलिए 3x ऋण 2x बराबर 298। आगे देखिए x बटा 5 बराबर 298। x बराबर करिए 298 गुणित 5, गुणा कर दीजिए इसमें 75 40 4 5 ने 45 4 49 की 9 हासिल 4 5 दूनी 10 4 14 अतः मतों की संख्या निकल आई 1490। यहां देखिए लिखिए अतः डाले गए मतों की संख्या बराबर 1490। यही उत्तर है। अगला देखिए प्रश्न, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई, इसे इसके आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो जनाब देखिए यहां पर नए मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बराबर करिए। यहां पर यहां लिखिए R बटा 100 ऋण 8 गुणित 100, ब्रैकेट से घेर दीजिए, बाहर प्रतिशत का निशान लगा दीजिए। चलिए यहाँ पर R का मान कितना 25%, R बराबर 25% इस सूत्र में रख दीजिए। तो चलिए R का मान 25 बटा 100 ऋण 25 गुणित 100 और ये प्रतिशत, तो 25 बटा 75 गुणित 100, प्रतिशत का निशान लगाइए। तो देखिए जनाब यहाँ 25 से कम 25, 25 30 75, भाग पूरा नहीं जाएगा। तो चलिए भाग की प्रक्रिया चालू करते हैं। ये रहा
अब यहाँ लिखिए 100/3 बराबर करिए यहाँ पर 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 1/3 यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, चावल के मूल्य में 25% प्रति किलोग्राम की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 400 रुपये में 20 किलोग्राम चावल खरीद सकता है। चावल के मूल्य में हुई वृद्धि क्या है? तो देखिए जनाब, ये रहा हल। संक्षिप्त विधि, चावल के मूल्य में वृद्धि बराबर AX बटा 100 प्लस K और ये K। चलिए जनाब, यहाँ क्या क्या है ये देखिए आप। A बराबर 25% और चलिए X बराबर 400 रुपया और K बराबर 20 किलोग्राम। तो यहाँ रखिएगा, देखिए यहाँ पर A का मान 25 गुणे X का मान 400 बटा 100 प्लस A का मान 25 गुणे A का मान 20। चलिए कटिंग करिएगा इनकी। यहाँ लिखिए 25 गुणे 400 बटा 125 गुणे 20, 25 5 25 100, 20 से ये काटिए, 20 एकम 20, 20 दूनी 40 और ये भिंडी 5 एकम 5, 5 को 20, ये आ गए 4 रुपया। यही आपका उत्तर है। तो जनाब, अगर वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया हो और पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। और अंत में अब आपसे समय हो गया विदा लेने का। बने रहें स्वस्थ, मस्त, प्रसन्न और देखते रहिए निरंतर इस चैनल को। भगवान आपकी मुराद पूरी करे। नमस्ते।